हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो आपके लास्ट 4 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आज 3 मई 2022 है और आपका एग्ज़ाम कब है? 8 मई 2022 को, ठीक है। तो आपके पास केवल 4 दिन बचे हैं। तो अंतिम 4 दिनों में आप अपनी तैयारी को कैसे और अच्छा बनाएं और आपको प्रश्न पत्र कैसे हल करना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है, तो इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 100, ठीक है। 100 प्रश्नों की संख्या रहेगी। कुल अंक कितने? 100। और टाइम कितना? 120 मिनट, ठीक है, यानी कि 2 घंटे। यानी 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट। बहुत ही अच्छा टाइम है। पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है। आप अच्छे से इजीली से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 1/4 यानी 1/4 क्या है? माइनस मार्किंग है, ठीक है। सपोज दैट अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको 1 अंक मिलेगा, और अगर आप गलत करते हो तो 1 अंक में से कितना? 0.25% जो है मार्क्स क्या है, काट लिए जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए हैं, ठीक है, 4 प्रश्न आपने अगर गलत किए हैं तो आपका सही में से एक क्वेश्चन और गलत काट लिया जाएगा, यानी टोटल आपके 5 क्वेश्चन गलत माने जाएंगे। तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे इस चीज़ को कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपको पूरी तरीके से बिल्कुल पक्का यकीन है कि इसका आंसर ये होगा, तो उसको सबसे पहले आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे? सबसे पहले जिनका आंसर आपको आता है अच्छे से, ठीक है। सपोज दैट जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको क्लियर पता है कि आपको आप में मानव की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, तो आप फीमर को लगाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी हैं सबसे पहले उनको सॉल्व कर लीजिए। आप वहाँ पे क्या कर लीजिए, आंसर शीट में उसका आंसर दे लीजिए, जैसे कि आपको बोला करना है तो आप कर लीजिए सारा कुछ। उसके बाद वह क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जो जिन पे आपको डाउट है। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं हमें याद नहीं आता ठीक से कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी आप पढ़े होते हैं, आप इसमें गेस कर सकते हैं, तो उन प्रश्नों को आप हल करेंगे, ठीक है, उन प्रश्नों को आप हल करेंगे। और लास्ट में वो प्रश्न बचते हैं जिनके बारे में आपको ज़रा सा भी आइडिया नहीं है कि कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा, ठीक है, कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो उन प्रश्नों को छोड़ना ही बेहतर है, उन प्रश्नों को छोड़ दीजिए। अगर आप 100 में 100 करने की कोशिश करेंगे तो आपके बहुत सारे सही क्वेश्चन जो है वो भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके प्रश्न पत्र में माइनस मार्किंग ना होती, ठीक है, आपके प्रश्न पत्र में अगर माइनस मार्किंग ना होती तो आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके गलत प्रश्न करने पे गलत का ही आंसर कटता, सही का ना कटता, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले जिनका आंसर बिल्कुल अच्छे से पता है उनको हल करना है। उसके बाद जिसमें डाउट है आपको 50-50% की पता नहीं सही है गलत है, पर आपको आंसर कहीं पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद आप उन प्रश्नों को हल करेंगे। और थर्ड स्टेज पे वो आएंगे जिनका आपका आंसर, जिनको आपको बिल्कुल आता ही नहीं है, तो उन प्रश्नों को छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और पूरे के पूरे 100 प्रश्न करना थोड़ा आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आपके जितने क्वेश्चन उधर गलत होते जाएंगे उतने उसी हिसाब से आपके सही प्रश्नों में से भी काट लिए जाएंगे अंक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गई प्रश्न पत्र को आपको कैसे हल करना है। और सेकंड चीज़ क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो इस अंतिम दिनों में आप क्या करेंगे, जो भी आपके क्या हैं, जो भी आपके क्या हैं नोट्स हैं,
ठीक है, आपके मेन जो पढ़ाए गए नोट्स हैं या जो भी हैं, आप उनका सिर्फ रिवीजन करेंगे। ठीक है, कोई भी नई चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। नई चीज़ आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और जो चीज़ आती है उसमें भी आपको डाउट होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप कोई भी प्रैक्टिस सेट जो आपके पास है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रैक्टिस सेट को क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नई चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा अपना यूट्यूब चैनल हो गया, इस पे हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है UPSSC की। उस प्लेलिस्ट को आप लास्ट टाइम में पूरा का पूरा रिवीजन कर जाइए, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और अगर मेरे अलावा किसी और यूट्यूब चैनल को भी आप देखते हैं तो उनकी जो प्लेलिस्ट दी हुई होगी उसको भी आप रिवीजन कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आपने कोई पर्सनल नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वो नोट्स कैसे भी हो सकते हैं, चाहे वो क्लास नोट्स हो गए या फिर आपने कोई प्रीवियस इससे पहले किसी स्टेट का एग्ज़ाम दिया है, एएनएम का है या इस टाइप का पेपर है, तो आप उसको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बार सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या होता है, आपका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उस चीज़ को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, जैसे आप 100 क्वेश्चन आपके सामने हैं तो आप घड़ी में देख कर जो है 2 घंटे आप टाइम दीजिए और उसके हिसाब से आप देखिए, माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए जो आपको प्रश्न आते हैं उन्हीं को सॉल्व करें। मतलब बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम में आप सॉल्व करते हो वैसे ही आप प्रश्नों को अपने घर पे सॉल्व करें, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। क्योंकि सपोज दैट इसमें क्या है कि टोटल 9,212 वैकेंसीज़ हैं और टोटल 18,200 समथिंग जो हैं एप्लीकेंट्स एग्ज़ाम देंगे। फिर भी ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं इसमें। लेकिन इस बात को अपने मन से निकाल लीजिए। और सब अच्छी बात यह है कि आप दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं कि कौन कितनी अच्छी से तैयारी कर रहा। तो आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम बेहतर ढंग से इस पर क्या है इसको प्रिपेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन कैसे सारे सही होने चाहिए, तभी आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी आप लोगों को समझना कि माइनस मार्किंग वाला पेपर है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ पूछना है एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का रिप्लाई दूं। और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।